परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा करने के लिए और अपनी सेवा, स्तुति, महिमा और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। इंसान, मानव, जानवर, पक्षियाँ, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें अच्छा लगा और सबसे बेहतर जो कि उन्होंने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया अपनी सेवा के लिए बनाया। और परमेश्वर ने इस दुनिया को सब बहुत ही सुंदर, अच्छा, प्यारा बनाया और मनुष्य को जो सबसे उन्हें बेहतर बनाया और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। परमेश्वर ने हमें जो बनाया, मनुष्य को बनाया उस दाखलता या डालियाँ की तरह, और उसमें हम जुड़कर रहकर और उसी में हमें जीवन जो है, शांति, खुशी, प्रेम और अनंत जीवन है। और परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता परमेश्वर है, शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। उसने जो सारी सृष्टि को बनाया, उसने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। और उसे बनाने के लिए कोई सामग्री या अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही हो जाती है। उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, उसने जैसा कहता गया होती गई। उसने जो 6वां दिन इंसान को बनाया और उन्होंने आशीष दिया कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो, आकाश के तारे, समुद्र की बालू तेरी संतानों को बढ़ाऊँगा। और परमेश्वर ने वो आशीष दी। और परमेश्वर प्रेम है, जो कि हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है। और उसी प्रेम के चलते दुनिया में जो परमेश्वर इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आए थे। और यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर ही दुनिया में इंसान के रूप में आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार या संत यूहन्ना का सुसमाचार 1:14 में जिसे लिखा है कि वचन ही देह धारण हुआ, शब्द ही बना। परमेश्वर धरती पर आए और परमेश्वर का दुनिया में इंसान के रूप में उनका आने का उद्देश्य, योजना, प्लान था कि मनुष्य की हमारी सारे कष्टों को, तकलीफ़ों को, बीमारी को, समस्याओं को उस पर बदला चुका के, हमारे बदले सारे श्राप या दंड या मृत्यु तक को भी क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे और स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, जीवन की खुशियों से भर दे। वो परमेश्वर की योजनाएं थी। इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए और उसने जो मनुष्य के सारे पापों, गुनाहों को नहीं, रोग, बीमारी, समस्याओं को, केवल पापों को नहीं, रोग, बीमारी, समस्याओं को, सारी तकलीफ़ों को, कमजोरियों, खामियों को यीशु मसीह क्रूस पर लेकर उन्हें बदला चुकाया। और उसने मर करके जी उठा और उस जी उठे सब कुछ पर जो विजय प्राप्त की, उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया है। यीशु मसीह में है, कोई बीमारी या समस्या प्रॉब्लम हमें नहीं होना है। हम सभी विजयी इंसान हैं। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। परमेश्वर का वचन या धर्मशास्त्र कहता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुए कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। और जिस तरह से यीशु मसीह अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर डाला, वो अधिकार भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। परमेश्वर ने आरंभ में कहा कि फूलो फूलो दुनिया में भरी जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने जीव जंतु, जानवरों, पक्षियों, सब कुछ पर अधिकार दे रखा। देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टान बाहरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है। और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी और तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं जो दाखलता और डालियाँ, उसी तरह जो दाखलता और डालियाँ में जो हमें बने रहने का है और उससे अलग होकर जो हमें जीवन नहीं है, उससे अलग होकर हम जीवन नहीं मिल सकता, बल्कि उस दाखलता डालियाँ में जुड़कर ही हमें खुशी है, जीवन है, सफलता है, जीवन की समृद्धता है। और परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसने सारे पापों, गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया और अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया और हमें स्वतंत्रता, शांति, खुशी दी है। यीशु मसीह आए जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो बपतिस्मा का रास्ता जो हमें भी बताया। और बपतिस्मा का अर्थ है कि हम यीशु मसीह के साथ वो क्रूस पर जाकर सारे पापों, गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर यीशु मसीह उन्होंने बदला चुकाया। उस क्रूस पर जाकर हम भी मर करके यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं और यीशु मसीह हम विजय हैं और जयवंत हैं। वो बपतिस्मा है। और बपतिस्मा का अर्थ है कि हम आदम हिवा से लेकर सारे आगे, आदम हिवा से लेकर अभी तक के या जो भी सारे पापों, गुनाहों को उन्होंने उस क्रूस पर बदला चुका है। जो मृत्यु का बपतिस्मा, उसमें क्रूस पर जाकर हम जो स्वच्छ हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। और वो बपतिस्मा है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ ही है कि ये आरंभ से लेकर आगे तक भी तक सारे पापों, गुनाहों को उससे मतलब धो डालना है। और वह जो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा देता है, पवित्र आत्मा की सौंध देता है,
और इसी विषय में जैसे प्रेरितों के काम या प्रेरित चरित्र 1 अध्याय के 8 में, जैसे 1 अध्याय के 8 में 8 अध्याय के 26 से 40 तक में इस तरह से लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जो जिसका नाम था खोजा था। वह यरूशलेम की यात्रा से लौट रहा था, तीर्थ यात्रा से लौट रहा था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। महारानी कंदाके का उच्च अधिकारी या ऑफिसर था वह, और वह रथ पे बैठ के वह बाइबल पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति है जिन्होंने इस दुनिया में आए और उसने निर्दोष होकर भी उन्होंने क्रूस पर गए और उन्होंने उस पर जो अन्याय किया गया और चुपचाप सहते रहे, और वह जो उसने जो मनुष्य के लिए किया। और यह बात वह जो ईसाई की किताब में पढ़ रहा था, तब फिलिप्पुस जो था वो परमेश्वर का वह सेवक था, दास था, परमेश्वर का आदमी था। और फिलिप्पुस को परमेश्वर ने बताया कि उस गाजा से यरूशलेम की ओर जाते उस रास्ते पे जाओ। अब फिलिप्पुस जाता है उस रास्ते पे और वहाँ उन्हें एक रथ मिलता है, दिखता है। तब फिर परमेश्वर आत्मा उसे बताता है कि उस रथ के पास जा और उससे बातें कर। जब फिलिप्पुस जाके वह खोजा जो बैठा हुआ था रथ पे, उससे जाके बातें करता है। और जब वह पढ़ रहा था बाइबल या धर्मशास्त्र, तो फिलिप्पुस पूछता है कि तुम जो पढ़ रहे हो क्या तुम समझते भी हो क्या? तब खोजा कहता यदि कोई मुझे नहीं बताए तो मैं कैसे समझूंगा? अगर कोई मुझे ना बताए मैं क्या समझ सकता हूँ, कैसे समझूंगा? तब फिलिप्पुस उन्हें बताता है और धर्मशास्त्र या बाइबल निकाल करके कि इस दुनिया में एक इंसान के रूप में आए परमेश्वर, उसने मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर बदला चुकाया है और उसने मर करके जी उठा, और जी उठने के सब कुछ और विजय प्राप्त, उसी विजय का विरासत हमें दी है। उसका नाम यीशु मसीह है और वह निर्दोष मेमना के रूप में दुनिया में उन्होंने बदला चुकाया सारे पापों गुनाहों को, और उसने हमारे लिए किया। तब फिलिप्पुस और दोनों बातें करते हैं। आगे चलते चलते वहाँ एक जल मिलता है। तब खोजा कहता है क्या मुझे बपतिस्मा लेने में कोई अवरोध है, कोई रुकावट है? तब फिलिप्पुस कहता है नहीं, तुम बपतिस्मा ले सकते हो। तब फिलिप्पुस और वह खोजा दोनों उस जल पे उतरते हैं और फिलिप्पुस ने उसे पानी पर उन्हें बपतिस्मा दिया वहाँ से। और वहाँ जल से जब निकलते हैं तब फिलिप्पुस वहाँ फिर नहीं दिखाई देता, क्योंकि फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा उसे उठा ले जाता है और वह जो एक नगर में जहाँ इजोतेस में और वहाँ उतार देता है। वहाँ फिलिप्पुस अपने को पाता है, क्योंकि परमेश्वर जो फिलिप्पुस को अपनी इच्छा अनुसार एक शानदार ढंग से या शान गौरव आनंद से उठाकर वहाँ पहुँचा देता है, और फिलिप्पुस अपने आप को इजोतेस में पाता है। और इस वजह से जो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों के लिए। और क्योंकि परमेश्वर वो अपने दासों की तरफ मम प्रकट करता है, अपना वो योजनाओं को प्रकट करता है, अपने प्लान को प्रकट करता है, और उनके द्वारा परमेश्वर कई तरह की बातें परमेश्वर बताता, सिखाता और करता है हमारे लोगों के लिए। और परमेश्वर कहता है कि अंत का समय जब आ रहा है और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आए। यीशु मसीह ने कहा अंत में एक ही चरवाहा और एक ही झुंड हुआ, और जब सभी को एक ही झुंड हो जाएगा तब यीशु मसीह मैं सबको पिता को सौंप दूंगा और मैं भी पिता के अधीन हो जाऊंगा। और वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि सभी यीशु मसीह को और दौड़ रहे हैं, सभी यीशु मसीह को दौड़ रहे हैं। वह ज़रूर भी है, वह परमेश्वर की योजना है, प्लान है, और वह परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता है। चाहे इंसान मनुष्य कितने भी उसे रोकने का प्रयास करे, चाहे कितने भी अवरोध डाले, लेकिन वह रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ चलता है और सारा शासन प्रशासन उनके हाथों से ही चलता है, और उनके विरोध में किसी की नहीं चलता, और उसे ना कोई विरोध कर सकता। परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों के परमेश्वर, और जो दुनिया में इंसान के रूप में आए। और पहले परमेश्वर आरंभ में जो स्वर्ग में नबियों स्वर्गदूतों को बनाया था, परमेश्वर वचन है, शब्द है, और स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, सोने चांदी जैसा, वह चमकीले वस्त्र और वह सोने का सिंहासन है। और वहाँ से परमेश्वर सारी सृष्टि का संचालन करता है, और वचनों शब्दों को परमेश्वर वही दुनिया में इंसान के रूप में आए, मानव बनकर आए, ताकि मनुष्य को भी उन सारे पापों गुनाहों को दूर करके हमें स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए भी सब दुनिया में आए।
उसने सारे पापों गुनाहों को न क्रूस पर बदला चुका है। उसने जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी उसको अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि धर्मशास्त्र बताता है, बाइबल बताते कि जो पाप करेगा वही मरेगा। पाप की मजदूर तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। और विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाए। और परमेश्वर कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ जीवन उस चट्टान में खुदी नींव की तरह, जीवन में आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश हो सकती है, किंतु उसे कुछ हिला ना सकेगी। ईश्वर का दिया हुआ जीवन उस पौधे की तरह या उस बीज की तरह ना हो जो रास्ते में गिरे, रास्ता चलने वाले राउंड दिए जाते, चिड़िया आकर चुग जाती, न चट्टान में गिरे बीज की तरह रास्ता चलने और उमस कर अंकुरन होती है, किंतु धूप से झुलस जाती है। ना झाड़ी में गिरे बीज की तरह, झाड़ी में गिरे बीज के कुछ समय तो बढ़ते हैं, किंतु जंगली झाड़ियाँ उसे दबा देती और उसे फल नहीं ला सकते। किंतु जो अच्छे भूमि में गिरे हैं वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते रहे। और वैसे परमेश्वर ने हमें जो बनाया है कि फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो। परमेश्वर को आज्ञा, नियम, सिद्धांतों में, आशीषों में सब कुछ भरा पूरा जीवन है और उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी भी कोई बात है तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा और हिफाजत, देख रेख, रक्षा करना परमेश्वर हूँ। जैसे यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं, उनके घाव वाले चंगे किए जाते हैं। उसने क्रूस पर पूरे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उसने मर करके जी उठा। हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जाकर जो उन्होंने मरकर जी उठे हैं और हमें जो जीवन मिला उस यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा ही जीवन मिला। हम जो जीवित थे यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा ही जीवित हैं और वो जीवन जो परमेश्वर हमें प्रमाणित के रूप में दिया है। आरंभ में परमेश्वर हमें जीवन दिया, फिर इस दुनिया में यीशु मसीह के रूप में आए और उन्हें स्वतंत्रता, शांति, खुशी दी है। परमेश्वर आरंभ में जो स्वर्गदूतों को बनाया था, क्योंकि वचनों शब्दों को परमेश्वर स्वर्गदूतों को बनाया, स्वर्गदूतों को समय, फिर नबियों को भेजा था उन्होंने, फिर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के समय, और फिर पवित्र आत्मा का समय अभी जो है, और इसके बाद ही कुछ ही समय के बाद जो रैप्चर या उठाए जाना होगा परमेश्वर लोगों को, फिर यीशु मसीह हो और क्लेश महाक्लेश का समय, फिर यीशु मसीह 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन किताबें और अन्य किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे कि सभी का नाम जीवन किताब में हो। अब इस सभी स्वर्ग में सुख चैन सर, इसलिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह और जीवन किताब में लिखने के लिए हमें स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग का द्वार, यीशु मसीह का नाम ही अनंत जीवन है, स्वर्ग का द्वार। और इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो सब कुछ को पूरा किया है और स्वर्ग के द्वार हैं, यीशु मसीह को जो दृष्टि करे उनके लिए वही स्वर्ग के द्वार खुले हैं और सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर वो बदला चुका है। और जो यीशु मसीह को दृष्टि करेगा उनसे प्रायश्चित, क्षमा, माफ़ी मांगेगा, उनके लिए सारे पाप या गुनाह उनसे धुल जाते हैं और स्वच्छ और निर्मल कर दिए जाते हैं और योग्य हो जाते हैं कि परमेश्वर को भाता हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हूँ। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। स्वर्ग से उन सारे हथियारों से हम सभी को उड़ेल दे परमेश्वर। हरे प्रभु समस्याओं को दूर कर दे, जितने भी सुनते देखते जानते सभी के ऊपर उड़ेल दे। हरे प्रभु समस्याओं को दूर कर जीवन खुशियों से भर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ स्तुति महिमा वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा ओमेगा दस अज्ञाओं क्रूस पर वेदस। जैसे पर सृष्टि बनाई, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, जैसे कहता गया होते इतने छठवें दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजिया प्रार्थना आशीष हो। उस सामर्थ के साथ परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामर्थ से जैसे मूसा ने छड़ी मरी लाल समुद्र उभाव चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता कनान देश ले चला, जहाँ दूध और मधु की नदी बहती है, देश में ले चला। और उसी समय जब पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार शुरू हुआ, आगे चलकर यीशु मसीह जी उठे और उसी दिन को हम पास का ईस्टर, फसह या मुक्ति उद्धार का त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा तेरे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में चंगाई मुक्ति उद्धार उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी विकास भेजा कि तुम्हें एक बालक को उसका नाम यीशु रखना, मुक्ति दाता उद्धार का जीवन दा उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। 10 आज्ञाओं क्रूस पर भेज 7 वाणी और परमेश्वर का वचन जिसके आत्मजीवन आग है, यीशु की लहू जो स्वर्ग से अनुसारे थे और आसमी परमेश्वर हम सभी रूडेल दे परमेश्वर। हरेक भाव समस्याओं को दूर कर, अंधकार दुष्टात्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए जो तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन कमाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को तेरे में अनंत काल तक करते रहो। तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहने पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है परमेश्वर, परमेश्वर तूने आज भी
हम सभी को और अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी है। इसमें से एक बहन जिसका नाम लीना है, सिस्टर, उनके परिवार में जो तकलीफ़ है उसे परमेश्वर उस बच्चे को तकलीफ़ और उसकी माँ को तकलीफ़ और घर परिवार के सदस्यों सारी तकलीफ़ों को दूर करे, परमेश्वर अच्छे से शांति खुशी प्रदान करता है। एक भाई जिसका नाम है अलविन कांग्रोस, वो बिहार से जाकर यूपी में रहता है और उनकी बहन का नाम है हिरमीना और जोसेफ। वह परेशान थी इसलिए थी कि उसके पेट में तकलीफ ही थी, रात को वह सो नहीं सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने स्वच्छ करके साफ करके स्वस्थ कर अच्छा स्वस्थ प्रदान करता। एक भाई जो अरविंद जायसवाल किंग्सवे, और वह बहुत दिनों से परमेश्वर से निकट में रहता चलता और सारी खुशियाँ थी, लेकिन बीच बीच में फिर भी कुछ उन्हें कमजोरियाँ आती, लेकिन परमेश्वर ने स्ट्रेंथ देता, मजबूती देता। किसी घर में तकलीफ ही, पुरानी रोग समस्याएं दादा प्रदान से लेकर, इसका नाम है निनवल्ला त्यारमन, और उनके घर में जो अनेक तरह की या जादू टोना या दुष्टात्मा या को उसमें संगम जैसे उनके घर में अटैक करती थी बुरी आत्माओं का, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है, वो पूरी स्वस्थ है। और इसके साथ एक भाई जो परमेश्वर की गाना गाता है, हालेलुया, किंतु उन्हें यह तकलीफ थी कि वो गाना गाने के साथ ही वह पुराने अपने रीति विधियों में वे उधर पे उसका कनेक्शन फिर धीरे धीरे ध्यान उधर का, और जिससे उसके प्रार्थना विनती है वो उसे डिस्टर्ब हो जाती है और उसे फल नहीं ले पाता था और उसे कुछ अवगुण सिद्धियाँ होने परेशान। लेकिन परमेश्वर ने पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाई गए, पुत्र स्वतंत्रता ईश्वर की देन तेरे मीठे नाम है। और उसी तरह परमेश्वर सर्विस, और कई लोगों को किसी को तकलीफें थी, पेट की तकलीफें, हृदय मानसिक बीमारी समस्याएँ तकलीफ, और एक बार समस्याओं को किसी घर में तकलीफ थी, साथ में सभी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी और जीवन की उस सौगात के साथ जैसे वर्षा की बूंदों के अनुसार बूंदों जैसी परमेश्वर की वो आशीषों की वर्षा हो रही। परमेश्वर ने आशीष चंगाई खुशी प्यार हम सभी को परमेश्वर हाथ बढ़ाकर परमेश्वर ने अनुग्रह से, प्यार खुशी से, शांति खुशी से, प्रेम से उन्हें आशीष दी, चंगाई खुशी दी। और एक भाई जिसका नाम है अरमान, और वो जो जैसे उसका नाम है उसका अरमान, वैसे ही बहुत उनके अरमान थे, इच्छाएं थी, योजनाएं, प्लान थे, लेकिन वह अरमानों में कुछ रुकावटें आ रही थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें सारी रुकावटों को दूर करते उनके जीवन में खुशियाँ प्रदान करता। ये जिसका नाम है ललित कुमार, वह परेशान था, कई परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, जीवन की समृद्धि और सुरक्षा प्रदान, आशीष प्रदान करता है। एक भाई जो अमेलियस कांगरो, और वह परेशान इसलिए था कि उसकी माँ की तरफ से जब वह घर में था बचपन में उसी समय से उसे कुछ डिस्टर्ब हो रहे थे और इसकी वजह से कुछ अनुवांशिक वंश रोग उस पर आए थे, इसके चलते वो तकलीफ और झेल, लेकिन परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी और अच्छा स्वस्थ प्रदान करता। एक भाई जो रॉबिन्सन होलोनियस, वह परमेश्वर के निकट बहुत ही अच्छा था, किंतु वह किसी परेशानी के चलते वह परमेश्वर से अलग होकर कोई अलग ही दुनिया में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पुनः अपने रास्ते पे लेकर उन्हें जीवन की खुशियाँ और जो पहले की आशीष से पुनः उन्हें देकर उन्हें भरी पूरी और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। परमेश्वर की सभी आशीषों के लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते उसे जय जयकार करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।